जय हिंद। मैं दिनेश विश्वकर्मा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12 का प्रश्नावली 5.7 प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। और प्रश्न संख्या 7 का करना है जो लिखा गया था 1 से 10 तक के प्रश्नों का द्वितीय कोटि के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका अवकलन दो बार करना है। अवकलन जब दो बार करना है तो स्टार्ट करते हैं। यह दिया गया e की पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो सबसे पहले लिखेंगे माना y के बराबर यह दिया गया y बराबर e की पावर 6x इंटू कॉस 3x मान लिए। तो सबसे पहले x के पद के रूप में था तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y है, y का मिलेगा dy अपॉन में dx बराबर पहला पद दूसरा। अगर दो पद है तो u इंटू v का लगेगा फार्मूला। लगाते पहला लिखते हैं और अवकलन करते हैं दूसरे का। पहला लिखा गया e की पावर 6x इंटू दूसरा यानी cos 3x है, cos 3x हो जाएगा sin 3x। लेकिन जब यह x होता तो ही करते हैं। हम मान लिए थे यह 3x केवल x ही है तो लिख दिए हैं cos x का माइनस में sin x और 3x का अवकलन किया जाएगा तो आएगा केवल 3। फिर लिखते हैं प्लस। प्लस लिखने के बाद दूसरा पद लिखा जाता है। दूसरा लिखा गया cos 3x और पहले का अवकलन पहला है e की पावर 6x। अगर e की पावर 6x को मान लेते यह x होता तो e की पावर x का e की पावर x ही होता, लेकिन यह 6x था तो जब 6x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो मान आ जाएगा हमारा 6। लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर यहाँ पे पहले माइनस है, उससे पहले अक्षर में 3 है तो लिखेंगे माइनस में 3 और e की पावर 6x इंटू साइन 3x प्लस 6 लिखा तो लिख देते हैं 6 e की पावर 6x और इंटू में cos 3x। दोनों में से चाहे तो कुछ कॉमन कर लेते हैं, देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा। लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर माइनस हम 3 को कॉमन कर लेते हैं क्योंकि 6 में से निकाल सकते हैं। लिखेंगे 3 हो गया कॉमन और e की पावर 6x e की पावर 6x इन दोनों को भी कर लेते हैं कॉमन यानी e की पावर हो जाएगा 6 और x। बचा हमारा माइनस में साइन 3x प्लस cos 3x। अब दोबारा से करना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर और यहां लिखेंगे पुनः शब्द पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर dy अपॉन dx का करेंगे तो मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर यह पहला पद यह पूरा का पूरा दूसरा है। अगर पहला लिखते हैं सबसे पहले पहला पद तो लिख लेते हैं। पहला लिखा गया 3e की पावर 6x और d अपॉन dx। दूसरे का करते हैं, दूसरे में लिखा गया है माइनस साइन 3x। साइन x का अवकलन होता है cos x, उससे पहले लिखा गया चिन्ह माइनस का। लेकिन ये cos x की जगह दिया गया हमारा 3 और x। अगर 3x है तो 3x मतलब 3x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो मान मिलेगा हमें 3। फिर लिखा गया चिन्ह प्लस का। फिर cos x है, cos x का अवकलन होता है माइनस में साइन x। x की जगह हमारा दिया गया 3x तो लिखेंगे 3 और x। अगर यह 3x है 3x का दोबारा से अवकलन करेंगे तो मान हमें मिलेगा 3। और फिर चिन्ह लिखते हैं प्लस का। यह तो यहां से यहां तक हुआ और उसके बाद चिन्ह लिखेंगे प्लस का और दूसरा पद लिखेंगे। दूसरा लिखा गया है माइनस में साइन 3x और प्लस cos 3x और अवकलन पहले का पहला दिया गया 3 e की पावर यह 3 है तो अचर ही है, इसको बाहर ही कर दिया गया है
और e की पावर x है, e की पावर x नहीं 6x है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन e की पावर 6x है, और 6x का दोबारा से जब अवकलन करेंगे तो मान मिलेगा हमें 6। आगे करते हैं। देखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 3 ब्रैकेट में e की पावर 6x माइनस 3 लिखा गया तो लिख देते हैं 3, और साथ में गुणा भी कर लेते हैं, यहां से गुणा है तो गुणा करके चलेंगे। e की पावर 6x का गुणा 3 में करेंगे तो लिखेंगे 3, उससे पहले चिन्ह है माइनस का, e की पावर 6x इंटू में cos 3x, फिर e की पावर 6x का गुणा प्लस में करना है, लेकिन प्लस यहाँ पे 3 है, प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस, तो 3 e की पावर 6x और इंटू में साइन 3x। यहां तक हो गया, इसी में यहां तक गुणा हो गया, और उसके बाद दूसरा वाला पद दूसरा लिखा गया है, यह माइनस में साइन 3x है, गुणा करना 6 e की पावर 6x का, तो 6 प्लस का गुणा माइनस में तो लिखेंगे माइनस 6 e की पावर 6x इंटू में साइन 3x, फिर यहां पर प्लस का गुणा प्लस में तो आएगा प्लस 6 e की पावर 6x का गुणा करेंगे cos 3x में लिखेंगे 6 e की पावर 6x इंटू cos 3x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 3। देखते हैं इसके अंदर कुछ कॉमन उमन हो रहा है या नहीं। यह e की पावर 6x cos 3x, cos 3x है, यहाँ पर 6 e की पावर x cos 3x है, यह 3 बार है, यह 6 बार, यह प्लस में है, यह दिया गया है माइनस में। अगर यहां से 6 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3 e की पावर 6x इंटू कॉस 3x, e की पावर 6x इंटू साइन 3x, e की पावर 6x साइन 3x, यह दिया गया 3 बार, यह दिया गया 6 बार, तो -3 -6 मिलकर के हो जाएगा माइनस में 9 e की पावर 6x इंटू साइन 3x। चाहे तो 3 का गुणा कर सकते हैं या यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। यह हो जाएगा हमारा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का फाइनल आंसर। प्रश्न संख्या 8 दिया गया है tan इनवर्स x, हमें इसका करना है द्वितीय कोटि का अवकलन। लेकिन माना यह दिया गया हमारा y बराबर tan इनवर्स x, हमें करना है द्वितीय कोटि का अवकलन x के रूप में दिया गया है, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा dy अपॉन में dx बराबर, और यह tan इनवर्स है तो tan इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/x स्क्वायर प्लस में 1। उसके बाद अब एक बार तो हो गया, दोबारा से करना है तो लिखेंगे x के सापेक्ष या पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो मिलेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, अगर यह ऊपर को मान लेते हैं u है और नीचे को मान लेते हैं v, तो u बटे v के रूप में दिया गया है, ऊपर को मान लेते हैं u है, नीचे को मान लेते हैं v, तो u बटे v है, तो इसका फार्मूला होता है, तो जो बटे में बटे का करना होता है हमें स्क्वायर, फिर बटे को लिखना है यानी v को लिखना है, d अपॉन डी एक्स करना है ऊपर यानी u का, फिर लिखते हैं चिन्ह माइनस का, ऊपर वाले को लिख देते हैं और अवकलन करते हैं यानी डी अपॉन डी एक्स करना हमें हर वाले का यानी v का, ऐसे फार्मूला देते हैं। यहाँ भी बटे के रूप में, जब बटे के रूप में है तो बटे का फार्मूला हमें लगाना होगा, तो लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और बटे में लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम बटे को पहले लिख देते हैं यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख दिए हैं, और d अपॉन डी एक्स करना हमें अंश का, अंश में दिया गया 1, तो d अपॉन डी एक्स है 1, एक अचर है, अचर का अवकलन हो जाता है हमारा 0,
फिर लिखेंगे चिन्ह माइनस का, फिर दूसरा लिखते हैं, अंश को लिखते हैं, यानी एक लिखना है, डी अपॉन डी एक्स हर का करना है, हर में दिया गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में एक। आगे लिखते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यह अगर अचर अचर का मान जीरो होगा, जीरो का गुणा करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस में एक, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस एक और गुणा हो जाएगा हमारा जीरो, चिन्ह दिया गया है माइनस, एक लिखा गया, और डी अपॉन डी एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का पावर हमेशा आगे आ जाएगा, दो लिखेंगे और एक्स पावर एक कम करेंगे तो एक बचेगी, उसके बाद अचर अचर का मान हो जाएगा जीरो, और बटे में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में एक का होल स्क्वायर, चाहे तो तोड़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं ऐसे ही, लेकिन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, जीरो का गुणा करेंगे टोटल जीरो, फिर माइनस एक का गुणा दो एक्स में तो दो एक्स, फिर माइनस एक का गुणा जीरो में तो जीरो, और बटे दिया गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर, देखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर, ये हमारा मान मिला टेन इनवर्स एक्स का द्वितीय कोटि का अवकलज किए हैं तो माइनस में दो एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है लॉग लॉग एक्स हमें करना है द्वितीय कोटि का अवकल है, तो सबसे पहले माने के माना यह y के बराबर दिया गया है, तो y बराबर लॉग लॉग एक्स यह दिया गया है, अवकलन करना तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यह पूरा x मान के चलते हैं तो यह log x जो है x की तरह ट्रीट करेगा, अगर यह x है तो log x का होता है एक बटे x, लेकिन x की जगह हमारा है log x, तो मान लिया तो यह log x है, अगर log x का दोबारा से डिफरेंशियल करना है तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स log ऑफ x, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक बटे लॉग एक्स, और लॉग एक्स का होता है एक बटे, तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और इस एक्स को पहले लिख देते हैं, लिखेंगे एक बटे एक्स इंटू लॉग एक्स, यह तो हमारा मिला मान डी वाई अपॉन डी एक्स का, यह एक बार अवकलन हुआ, अब करना है दोबारा से, तो लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का सबसे पहले मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यह तो बटे के रूप में है, जब बटे के रूप में है तो u बटे v का फॉर्मूला, तो u बटे v का फॉर्मूला लिखते थे u बटे में v, हमेशा जो बटे यानी हर में दिया गया हर का करना है स्क्वायर और हर को ही लिखना है, यानी v को लिख देना है, फिर अपन d अपॉन डी एक्स करना है, अंश अंश दिया गया है, फिर लिखेंगे माइनस अंश को लिखना है, और d अपॉन डी एक्स करना हमें हर में लिखा गया है v, यहाँ पर लिखा हर में x इंटू लॉग एक्स, लिखेंगे x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर हमेशा हमें अंश को लिखना है, अंश में लिखा गया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले बटे में बटे का लिखते हैं हम लोग स्क्वायर, फिर हम बटे को लिखते हैं, बटे में लिखा गया है एक्स लॉग एक्स, लिखेंगे एक्स लॉग एक्स, और डी अपॉन डी एक्स अंश का करते हैं, अंश में दिया गया हमारा एक, तो लिख देते हैं एक, फिर चिन्ह होगा माइनस, तब लिखेंगे माइनस में अंश को लिखते हैं, अंश में लिखा गया एक, और डी अपॉन डी एक्स हर का करना है, लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स, तो डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, बटे में हमारा लिखा गया है एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इसका तो कुछ नहीं करना है,
यहाँ पे अगर अचर अचर का अवकलन करेंगे तो आएगा 0, लिखेंगे यक्स लॉग एक्स इनटू में 0, फिर चिन्ह माइनस है, एक लिखा है तो लिखेंगे 1, और यक्स इंटू लॉग एक्स है, ये पहला पद या दूसरा। जब दो पद होते हैं तो हमेशा हम पहले को लिखते हैं, पहला लिखा गया एक्स और लॉग एक्स का अवकलन करेंगे आएगा 1/x, फिर लिखते हैं प्लस दूसरा लिखेंगे लॉग एक्स, अवकलन पहले पहले यानी एक्स का अवकलन करेंगे तो मान मिलेगा हमें 1। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अगर जीरो का इसमें जीरो का गुणा करेंगे टोटल 0 तो लिखेंगे d2y/dx² बराबर 0, माइनस एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं, लेकिन माइनस का गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा। यहाँ पे बच्चा माइनस में एक, माइनस गुणा प्लस में तो माइनस, एक का गुणा लॉग एक्स में तो लिखेंगे लॉग एक्स और बटे यक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आगे लिखते हैं d2y/dx² बराबर 0 खत्म, लिखेंगे -1 माइनस लॉग एक्स बटे यक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। यह हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। प्रश्न संख्या 10, साइन लॉग एक्स, मानते हैं लिखेंगे माना y बराबर साइन लॉग एक्स। अगर यह y साइन लॉग x है तो हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का मिलेगा dy/dx साइन है, अगर यह मान लेते हैं x है तो x की तरह ट्रीट है, साइन x का होता है cos x, x की जगह दिया गया है log x, और log x का दोबारा से करेंगे तो आएगा मान 1/x, लिखेंगे dy/dx बराबर x बटे में लिखेंगे cos log x बटे में x, यह हमारा मान मिला dy/dx का। अब दोबारा से अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy/dx का करेंगे तो मिलेगा d2y/dx² बराबर, यह बटे के रूप में है तो u/v का फार्मूला, तो u/v का फार्मूला लिख देते हैं, लिखेंगे u/v, हमेशा जो भी बटे होता बटे का लिख देते हैं हम लोग स्क्वायर, और पहले बटे यानी हर को ही लिखते हैं, फिर d/dx हमें करना है अंश का, अंश में लिखा गया u और चिन्ह माइनस का, फिर अंश को लिखते हैं और d/dx कर देंगे, हर में दिया गया हमारा v, फार्मूला हो गया। तो बटे में हमारा लिखा गया x, x का हमें करना है स्क्वायर, फिर बटे को लिखते हैं यानी हर में लिखा गया हमारा x, x को लिख दिया गया, उसके बाद अंश का करेंगे अवकलन, और cos x का होता है हमारा माइनस में साइन x, लेकिन x की जगह दिया गया है log x, तो फिर से log x का अवकलन, तो log x का होगा हमारा 1/x, फिर लिखना है चिन्ह माइनस, दूसरा लिखा गया cos log x, और अवकलन करना है हमें x का अवकलन हो जाएगा 1, तो d2y/dx² बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे माइनस में साइन log x माइनस एक का गुणा cos में तो cos log x, और बटे दिया गया x², चाहे तो माइनस कॉमन कर लेंगे या छोड़ देते हैं ऐसे। यह हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।